लाल आदब सलाम वालेकुम। मैं आपका बैंक पोस्टर और आप देख रहे हैं गोरखा रिएक्शन चैनल। से उम्मीद करता हूँ मेरा बनाए वीडियो पसंद आए तो अपना मन की बात जरूर रखिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाइए और घंटा को भी दबाइए ताकि आने वाले दिन में जल्द से जल्द वीडियो आपके पास पहुँच जाए। सो अभी लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुल चुका है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। सो आज के वीडियो शुरू करने से पहले टाइटल के ऊपर जाते हैं। सो टाइटल है आज का इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का कंपैरिजन है। एजुकेशन में है, इकोनॉमी में है, जीडीपी में, हर एक चीज़ में है। दिखते हैं क्या है। उसके बाद रखते हैं अपने मन की बात। चलिए बिना किसी देर की देखते हैं और वीडियो को अंत तक देख के अपना मन की बात जरूर दीजिए। और ये मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था। जितना भी बाकी दोस्तों ने मुझे लिंक भेजा है वो एक बाय एक में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये पहले आया था। दिखते हैं उसके बाद बनाते हैं सबके एक एक बार एक एक बनाएंगे और ऐसे ढेर सारे प्यार देते रहिए। चलिए बिना किसी देर की काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में। दोस्तों 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है जिसका नाम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था और इस एक्ट के तहत इंडिया को ब्रिटिश से आजादी दी गई। तो दोस्तों आज हम इन तीन कंट्रीज के इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे और इन तीन कंट्रीज में जो जो प्रोग्रेस हो रहा है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो होने वाला इंटरेस्टिंग, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, मैं हूं आहान, आप देख रहे सोशल लाइफ। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ब्रिटिश का रूल खत्म हुआ 1947 में, तब इस रीजन की टोटल लिटरेसी रेट करीब 12% थी और तभी से सभी कंट्रीज की लिटरेसी रेट धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा काम किया गया है इंडिया और बांग्लादेश में। लेकिन पाकिस्तान में कोई खास इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए एजुकेशन को 2017 तक। इसीलिए दोस्तों इन तीन कंट्रीज की लिटरेसी रेट पे बहुत ज्यादा फर्क आ गया। 2011 में इंडिया की लिटरेसी रेट 74% थी, जबकि पाकिस्तान की लिटरेसी रेट 54% थी और बांग्लादेश की लिटरेसी रेट 47% थी। और अब हम 2017 में देखते हैं तो इंडिया की लिटरेसी रेट 80% के पास है, जबकि बांग्लादेश की लिटरेसी रेट 47 से बढ़कर 60, 65 और अब 72% पे है। जबकि पाकिस्तान की लिटरेसी रेट 54 से 60 हुई, 60 से फिर अब 58 हो गई। यानी अभी पाकिस्तान की लिटरेसी रेट 58% है, जो सबसे लोएस्ट है साउथ एशिया में सिवाय अफगानिस्तान के। इसीलिए दोस्तों इन तीनों कंट्रीज की पॉपुलेशन ग्रोथ और फर्टिलिटी रेट में बहुत ज्यादा फर्क आ गया। बांग्लादेश ने 2017 में रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 को अचीव कर लिया और अभी बांग्लादेश की पॉपुलेशन ग्रोथ 1.1% है, जबकि इंडिया 2.1 के नंबर को 2019 में अचीव करेगा और इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ अभी 1.1% है। लेकिन पाकिस्तान की इस मामले में बहुत ही बुरी हालत है, क्योंकि पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट 2.6 है 2017 में और पॉपुलेशन ग्रोथ 2.1% है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर इसको जल्द से जल्द कंट्रोल नहीं किया गया तो पाकिस्तान को आने वाले समय में बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आज भी 2018 में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन तीन कंट्रीज के मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम करती है। लेकिन सबसे वैल्यूएबल इंडस्ट्री इंडिया की आईटी इंडस्ट्री है और पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। दोस्तों जो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री है उसकी 2017 की एक्सपोर्ट्स वैल्यू ओवर 150 बिलियन डॉलर्स थी, जबकि पाकिस्तान की 3.5 बिलियन डॉलर्स, जबकि बांग्लादेश की सिर्फ 1 बिलियन डॉलर्स थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया से बांग्लादेश बहुत पीछे है आईटी के मामले में। लेकिन बांग्लादेश की सबसे पॉपुलर इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट है। दोस्तों चाइना की टोटल एक्सपोर्ट्स वैल्यू 117 बिलियन डॉलर की है। उसके बाद आता है बांग्लादेश, जिसकी एक्सपोर्ट्स वैल्यू टेक्सटाइल में 26 बिलियन डॉलर्स की है 2017 में और इंडिया की एक्सपोर्ट वैल्यू 17 बिलियन डॉलर्स, जबकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स वैल्यू सिर्फ 8 बिलियन डॉलर्स थी 2017 में। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बांग्लादेश बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया और पाकिस्तान से। और जब हम टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो इंडिया का 2017 में 300 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट्स था और इंपोर्ट्स 465 बिलियन डॉलर्स का था। और बांग्लादेश का दोस्तों 36 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट 43 बिलियन डॉलर्स था, जबकि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट्स 24 बिलियन डॉलर्स और इंपोर्ट्स 55 बिलियन डॉलर्स के थे। यानी पाकिस्तान ने जितना एक्सपोर्ट किया उससे 2 गुना ज्यादा इंपोर्ट किया। इसी कारण पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स तेजी से डिक्लाइन हो रहे हैं और 2018 में ये सिर्फ 10 बिलियन डॉलर के रह गए हैं, जबकि बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व तेजी से बढ़ रहे हैं और अभी वो 33 बिलियन डॉलर्स के पास है और इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स 2018 में
400 बिलियन डॉलर के पास है। और अब बात करते हैं इकोनॉमी की, और सबसे पहले हम देखेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट। दोस्तों 2014 से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट ओवर 7% की है, जबकि बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ रेट 2015 से ओवर 7% का मार्क टच कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 2014 या 2015 में अंडर 5% थी, और अभी 2018 में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 5.8% है और बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% है। इसलिए दोस्तों जो डिफरेंस है पाकिस्तान और बांग्लादेश की जीडीपी का, वो बहुत हद तक कम हो चुका है। जबकि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 2018 के क्वार्टर 1 में 8.2% है और 2018 में इंडिया की जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स है नॉमिनली, जबकि ये परचेजिंग पावर पैरिटी में 10 ट्रिलियन डॉलर्स की है। और पाकिस्तान की जीडीपी नॉमिनल में 313 बिलियन डॉलर की है, जबकि परचेजिंग पावर पैरिटी में 2017 में पाकिस्तान की जीडीपी ने 1 ट्रिलियन का मार्क को टच किया और 2018 में ये 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स है। और बांग्लादेश की जीडीपी 2018 में 286 बिलियन डॉलर्स है, परचेजिंग पावर पैरिटी में ये 750 बिलियन डॉलर्स है। दोस्तों आपको यहाँ पे बता दूं, इंडिया का टोटल लैंड एरिया 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान का टोटल लैंड एरिया 7,96,000 स्क्वायर किलोमीटर है और बांग्लादेश का 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। जबकि पॉपुलेशन इंडिया की पाकिस्तान से 6 गुना बड़ी है और बांग्लादेश से 8 गुना बड़ी है। इसीलिए इंडिया की जीडीपी दोनों कंट्री से बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए दोस्तों हम जीडीपी पर कैपिटा देखते हैं, क्योंकि जीडीपी और पॉपुलेशन दोनों को डिवाइड करके जीडीपी पर कैपिटा निकाला जाता है। और सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा की। दोस्तों 2018 में इंडिया का नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा 2150 है और 2017 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ओवरटेक कर लिया है और 2018 में बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा 1750 है, जबकि पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा 2018 में 1640 है। और जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी की बात करेंगे तो दोस्तों 1950 में पाकिस्तान टॉप नंबर पे था। पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा 650 और इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा 690, जबकि बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा 540 था। और 2010 में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा 3,372 डॉलर्स और पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा 2,494 डॉलर्स और बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा 1,276 डॉलर्स था। और यहाँ पे जब हम पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का जब जीडीपी पर कैपिटा देखते हैं तो दोनों में डबल का डिफरेंस था। लेकिन दोस्तों 2017 तक ये बहुत हद तक बदल चुका है। दोस्तों 2017 में इंडिया का परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी पर कैपिटा 7,174 है, जबकि पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा 5,364 है और बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा 4,561 डॉलर्स है। और जो डिफरेंस डबल का था वो कम हो चुका है और अब सिर्फ $800 का डिफरेंस रह गया है। और दोस्तों ये भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा है पाकिस्तान से और बांग्लादेश का पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो भी कम है पाकिस्तान से। इसी कारण बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो हो रही है इन कंट्रीज में पॉवर्टी भी रिड्यूस हो रही है। 2011 में इंडिया की एक्सट्रीम पॉवर्टी 22% की थी और ये घटकर 2018 में सिर्फ 5% की रह गई और 2020 तक ये नंबर 3% के पास पहुंच सकता है, जबकि बांग्लादेश की एक्सट्रीम पॉवर्टी 16% थी और ये घटकर 11% के पास आ गई है और 2020 तक दोस्तों ये 8% के नीचे चली जाएगी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की पॉवर्टी उतनी तेजी से रिड्यूस नहीं हुई जितनी इन दो कंट्रीज की हुई है। और दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने 2017 में पॉवर्टी के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश किया और इस रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान में 24.3% पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो और इसके बारे में और जान सकते हो। दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ एजुकेशन और डिजिटलाइजेशन पर भी इंडिया और बांग्लादेश तेजी से काम कर रही है, जबकि पाकिस्तान इन सब चीज में बहुत पीछे है। दोस्तों 2011 में इंडिया में 10% की आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती थी, जबकि पाकिस्तान में 9% की आबादी और बांग्लादेश में सिर्फ 5% की पॉपुलेशन इंटरनेट इस्तेमाल करती थी। और दोस्तों 2018 में अब यह बदल चुका है और अभी बांग्लादेश में 50% से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंडिया में 2018 जून तक 500 मिलियन की पॉपुलेशन इंटरनेट इस्तेमाल कर रही है, जो करीब 40% है और पाकिस्तान में सिर्फ 21% की पॉपुलेशन इंटरनेट इस्तेमाल कर रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान वर्ल्ड की 5th मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन होने के बावजूद टॉप 20 इंटरनेट यूजर्स में पाकिस्तान का नाम नहीं है, जबकि बांग्लादेश का रैंक 10th और इंडिया का रैंक 2nd है इंटरनेट यूजर्स के मामले में।
दोस्तों अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन और वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दोस्तों ये 3 कंट्रीज भी मीडियम कैटेगरी में आती है और मीडियम से हाई पे जाने के लिए 0.70 के स्कोर को टच करना पड़ेगा। और 2018 में दोस्तों इसकी रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है, 2017 में 131 था और अभी 2018 में ये रैंक 130 है और जो स्कोर इंडिया को मिला है वो है 0.64, जबकि बांग्लादेश का 2016 में रैंक था 142 और ये घटकर 2017 में 139 हो गया है और अभी दोस्तों 2018 में ये घटकर 136 हो गया है। और जो स्कोर बांग्लादेश को मिला है वो है 0.60, जबकि पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है। पाकिस्तान का रैंक है 150 और जो स्कोर पाकिस्तान के पास है वो 0.56। और ये रिपोर्ट एजुकेशन, जीडीपी पर कैपिटा और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन तीनों को मिलाकर बनाई जाती है। इस रिपोर्ट में दोस्तों बांग्लादेश का परफॉर्मेंस इंडिया और पाकिस्तान दोनों से बहुत बेहतर है, क्योंकि 2017 में भी बांग्लादेश ने 3 रैंक इंप्रूव किए थे। 149 था 2016 में और 2017 में ये नंबर हो गया 139 और 2018 में दोस्तों ये 139 से हो गया है 136। अगर आप इसके बारे में और जानना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप विजिट कर सकते हो वेब पेज और इसके बारे में और पढ़ सकते हो। और दोस्तों अगर आप हमारे पाकिस्तानी व्यूअर है और अगर आप सोच रहे हो कि एटमी ताकत का क्यों कंपैरिजन नहीं किया गया, तो आपको बता दूं ये जनरल कंपैरिजन है, मिलिट्री कंपैरिजन नहीं है, इसीलिए कंपेयर नहीं किया गया। जो भी पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन बताई है वो या तो पाकिस्तान की वेबसाइट से ली गई है या फिर इंटरनेशनल वेबसाइट से, और बहुत से पॉइंट्स मिस हो गए, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आप इसके बारे में क्या सोचते हो और आपको ये टॉपिक कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे क्या हुआ, ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन और बहुत छोटी छोटी चीज़ इंक्लूडिंग किया है, कौन कौन से क्या है। हालांकि ये सब डेटा आप लोग को गूगल पे मिल जाएगा और आप लोग किसी भी कंट्री का वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो आपको A to Z इंफॉर्मेशन आएगा, उसी हिसाब से बनाते हैं वीडियो। सो पिछले टाइम हम लोग ने रिएक्ट किया था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का इकोनॉमी, एजुकेशन, लाइफ एंड एक्सपेक्टेंसी एंड लॉट्स ऑफ चीज़ हम लोग ने ये सब डिस्कस किया था, वीडियो देखा था। बहुत ही इंफॉर्मेशन था, मैंने सोचा वो उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ छूट गया है। तो बहुत सारे रिव्यू भी आए और बहुत सारे लोगों ने एक फेयर करने के लिए बोला, तो मैंने सोचा ये बहुत सारे चेंजेस हो गया। अभी कंपटीशन चल रहा है तीनों देश, क्योंकि पहले तो ये तीनों देश था, तो इसके लिए ये तीनों देश का कंपैरिजन बहुत ही इम्पोर्टेंस है। हालांकि बहुत सारे डिफरेंस तो दिखने को मिला, पर उसमें किस हिसाब से इम्प्रूवमेंट हो रहा है और किस हिसाब से करना चाहिए, ये सब बहुत सारी चीज़ें थी। सो एक बाय एक स्टेप बात करेंगे। सो मैं यहाँ पे देखते हुए आप लोगों के साथ बात करूँगा। सो 47 पे इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद जाके 71 पे बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ। सो उसके बाद से बांग्लादेश का हिस्ट्री स्टार्ट है। सो बहुत सारे चीज़ें जो अपने अपने जगह को एक स्पेशलिटी देते हैं। सो इसी हिसाब से देखा जाए तो आईटी इंडस्ट्री में इंडिया सबसे तेज़ है, जैसे कि टेक्सटाइल में पाकिस्तान और बांग्लादेश, और अभी तो बांग्लादेश वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्टर भी है। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। सो एजुकेशन की बात किया है यहाँ पे। सो एजुकेशन पे पहले से ही जो एक डेडलाइन था उसमें एकदम परफेक्ट मैचिंग इंडिया का एटलीस्ट था। सो उसके बाद जाके पाकिस्तान लेटर इंडिपेंडेंट होने से उसने शुरू किया। सो बहुत सारे डिफरेंसेस आए। सो इस मामले में यहाँ पे 80% दिखाया गया है, जो 2011 में यहाँ पे 74% दिखाया गया इंडिया का, पाकिस्तान का 54 दिखाया गया है, उसके बाद बांग्लादेश का 47। 2011 का, आज से 9-10 साल आगे की बात है। सो जबकि लेटर ऑन 2017 और 18 के बीच में फिर से एक डेटा कलेक्ट किया गया, उसमें 80% दिखाया गया है। जो इंडिया का 80% दिखाया गया है, बांग्लादेश का 58 आई थिंक है, 58% दिखाया गया, और नहीं, इंडिया का 80% और पाकिस्तान का 58 और बांग्लादेश का 72% दिखाया गया है। सॉरी,
सो ये 2017 और 18 के बीच में। सो यहाँ पे आप लोग को डिफरेंस दिख रहा है कि किस हिसाब से एजुकेशन ग्रोथ जा रहे हैं। सो एक तो डिपेंड पड़ता है कि पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रहा है आपके कंट्री में, पॉपुलेशन कितना हो रहा है। सो इस हिसाब से ही आपको एजुकेशन पे डिपेंड करता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया, पढ़ने जगह कम है, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। उस हिसाब से आपका एजुकेशन में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा गया तो अभी फ़िलहाल इंडिया का 1.1% से है और बांग्लादेश का 1.0%। सो ये काफ़ी हद तक ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ ये लोग ने कंट्रोल कर चुके हैं। सो इस मामले में तो पाकिस्तान थोड़ा सा आगे है। तो ये डिपेंड करता है एजुकेशन में किस हिसाब से। पाकिस्तान पॉपुलेशन ग्रोइंग रेट है 2.1, सो बहुत डबल की डिफरेंसेस है। सो इस चीज़ को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन पे इम्पैक्ट करेगा, सो एजुकेशन बढ़ जाएगा। हालांकि ये तीनों देश एग्रीकल्चर में बहुत ही अच्छे है, उससे भी दूसरे फील्ड में भी बहुत अच्छे है। जो अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के टेक्सटाइल्स है अभी वहाँ का, और इंडिया का आईटी इंडस्ट्री सबसे अच्छा है। जो एक्सपोर्ट में इंडिया ने किया था 150 बिलियन, जैसे पाकिस्तान ने किया 350 बिलियन, और 2017 में और बांग्लादेश ने किया था 1 बिलियन का। सो ये था 2017 का एक्सपोर्ट का। 2017 में इंपोर्ट कितना किया और एक्सपोर्ट कितना किया, सो इसको देखेंगे हम लोग। सो ये 2017 में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने कितना इंपोर्ट किया और कितना एक्सपोर्ट किया। सो वैसे हिसाब से एक्सपोर्ट किया है 300 बिलियन का इंडिया ने, बांग्लादेश ने किया 36 बिलियन का और पाकिस्तान ने किया 24 बिलियन। सो इंडिया ने उस टाइम पे एक्सपोर्ट किया $465 बिलियन का। उसके बाद बांग्लादेश ने 43 और पाकिस्तान ने 55। यहाँ पे देखा गया तो सभी जगह में इंपोर्ट ज़्यादा हुआ है, एक्सपोर्ट कम हुआ है। हालांकि इस मामले में पाकिस्तान डबल के रेट टच कर गया है कि डबल में उसका जितना प्रोडक्शन है उससे दुगनी वो लोग ले रहे हैं। सो इस हिसाब से भी आपको देश को तरक्की के रास्ते पर लाने, ट्रैक पे लाने के लिए बहुत सारे मुसीबतें आती है। सो फॉरेन रिजर्व में भी 10 बिलियन है पाकिस्तान का, बांग्लादेश का 33 बिलियन और इंडिया का 400 बिलियन। सो इसमें भी क्राइसिस इसलिए आता है कि आपके वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज़्यादा है और एजुकेशन भी अच्छी नहीं है और जॉब भी अच्छा नहीं है ज़्यादातर लोगों को। इस हिसाब से फॉरेन रिजर्व में भी बहुत सारे चेंजेस आता है और गड़बड़ होता है। अब इसलिए बढ़ तो नहीं गिर जाता है, घटता है। सो यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी और किस हिसाब से इकनॉमी जीडीपी रेट बढ़ रहा है। सो पाकिस्तान का जीडीपी रेट अभी 5.6 समथिंग है फ़िलहाल, और इंडिया का ग्रोइंग रेट 7.1 समथिंग, और बांग्लादेश का सबसे तेज़ है 7.8%। अभी आने वाले तो 21 से 8% तक हो जाएगा। सो एरिया ज़्यादा होने के बावजूद भी इंडिया बांग्लादेश से पीछे छूट रहा है और काफ़ी हद तक पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया है, तब पर भी इतना इफेक्ट नहीं दिखा कि और भी पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ जाएगा। क्योंकि जिस एरिया हिसाब से देखे गए तो पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। सो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा तो बेरोज़गार बढ़ेगा तो बहुत सारे इफेक्ट आ जाएगी। जो ये कैलकुलेशन करके डेटा निकालते हैं उस टाइम में आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम में आ जाएगा। जैसे बांग्लादेश में छोटा एरिया होने के साथ साथ वो लोग ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, इसलिए यहाँ पे आपको इकोनॉमिक जीडीपी रेट ज़्यादा देखने को मिली। सो ये थी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। सो ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें थी जो मैंने सोचा छूट गया होगा मेरा। सो मैं देख रहा हूँ, उसके बाद मैं इंटरनेट यूजेस में भी अभी बांग्लादेश का नंबर 20 कंट्रीज़ का नंबर में इंटरनेट यूज़र में बांग्लादेश का नंबर भी इंक्लूडिंग है। फर्स्ट चाइना है, उसके बाद इंडिया है, उसके बाद बांग्लादेश भी है, उसके लिस्ट में है। सो पाकिस्तान इस लिस्ट में शायद नहीं है। सो वहाँ पे इंटरनेट यूजर्स इतना नहीं है।
ये शायद बहुत पीछे का इंफॉर्मेशन 2017 का ही होगा। सो बहुत सारी अभी तो बहुत सारे चेंजेस भी हो गया। सो आप लोग नीचे जाके लेटेस्ट जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है आप लोग नीचे जाके कमेंट लिंक दे सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, हालांकि हम सबको जानने को मिला। सो ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो डेटा कलेक्ट किया 2017 से लेके 19 तक का किया गया है। सो इसलिए 2020 में जो नया डेटा बनाया है उसको मेरे को शेयर करिए, तो मैं उस पर रिएक्ट करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।